और इलेक्शन के नुक्ते नज़र से मुझे दो ही बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द कश्मीर वैली, जो आपको कैच पॉइंट दे रहा हूँ। और सेकेंडली, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज एक्चुअली नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रू सेल्फ रूल एंड ट्रू ऑटोनॉमी, कि खुद मुख्तारी का मतलब क्या, उसकी मुराद क्या है, जो हमें समझ में आता है वो ये कि जो ज़मीन से जन्मा हुआ, ज़मीन से उगा हुआ लोकतंत्र हो, जमहूरियत हो। और पहली बार 73 वर्ष के इंतज़ार के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी हैज़ गॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर। और जो लोग 30, 40, 50 बरस सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात करते रहे, उसकी दुहाई देते रहे, आई होप दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर द कॉमन मासेस ऑल्सो, कि दिस इज ट्रू सेल्फ रूल, रूल ऑफ द सेल्फ ऑफ द पीपल, नॉट रूल ऑफ सेल्फ। एंड खुद मुख्तारी या ऑटोनॉमी जमीन से आए हुए नुमाइंदे की। And therefore, it is not only a political election, it is also a great pledge and a determination on the part of the Modi government to make the people of Jammu and Kashmir realize and be benefited with the same privileges and advantages of grassroots democracy which are available to people in the rest of the country. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जैसे हम सब जानते हैं, पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। और पहले फेज में लगभग वी हैड एन एवरेज अबाउट 50% ऑफ पोलिंग फ्रॉम द वैली। इन सम एरियाज 40%, 45%, so it was hovering around that 40-45. Jammu region it was higher. But what is more important is if you compare it with the polling percentage during the Lok Sabha election last year. And I hope someone amongst us will try to understand, analyze and make others also understand and make us also understand why this rise in polling percentage. और कहीं ऐसा तो नहीं कि people had got disillusioned with the dynastic approach with which the Lok Sabha and Assembly elections were being contested and the candidates being selected. और उसकी वजह से लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन जो थी वो डिसइल्यूजनमेंट में चली गई। अब वो फिर से उस तमन्ना ने अंगड़ाई ली है। सो दिस इज an aspirational outlet which has been provided through local bodies, through local self-government, and is a reflection of people's increasing enthusiasm जब उन्हें लगता है कि हमारे में से ही निकल करके हमारा कोई नुमाइंदा होगा। So they feel more involved in the electoral process in comparison to the state of affairs which existed during the 2019 लोक सभा इलेक्शन, जब उन्हें लगता था कि साहब पहले एक पीढ़ी थी, अब दूसरी पीढ़ी, तो पुश दर पुश वही कैंडिडेट, वही उम्मीदवार, वही लीडरान, वही एमपी, वही मंत्री। So I am sure in the times to come this is going to usher and herald not only a new era in the democracy of Jammu Kashmir, but also in the mindsets and the mental attitudes of the people of this region. Because democratic aspiration जो है वो एक जैसी है. It knows no boundaries. It knows no religion.
And that is the kind of culture, the political culture as well as culture as a whole, which the Modi government seeks to establish. आप बात कीजिए, फिर और बात चलती जाएगी। सर, जिसे आप बीजेपी ने जिसे गुलकार कहेंगे, बोला नहीं जाता तो बात तो गिनती की होगी ना। अगर गिनती बीजेपी के हक में आई तो कैसे इनकार करना है, जो हमें यकीन आएगी, और जैसा आप कह रहे हैं उनके हक में आई तो फिर देखिए, nobody can deny a political party which secures majority in a given district council, वो तो उसी की बनेगी ना। सर, धारा 370 खत्म होने के बाद मरकजी सरकार ने यहाँ पे दावा किया था कि हम डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है वो बैरियर बनते हैं, लेकिन सर यहाँ का यूथ आज भी सड़कों में, कुछ लोग आपके पास भी आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ प्लीज आप बताएं। देखिए उसमें एक्शन इसमें यह है कि आपने कहा था कि फैक्ट्रीज भी आएगी, क्या ऐसी कोई फैक्ट्री या ऐसा कोई कॉर्पोरेट हाउस आया जिसमें 3 से 4 हज़ार युवा ज्वाइन हुए? हम दोनों का करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका इशारा है कि वो डेली वेजर्स और ये सारा जो मसला बना हुआ, सर आपके पास आए, हाँ वो डेली, उसमें ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाजे कर दूं, और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कहने को, ये डेली वेजर आए कहाँ से, ये डेली वेजर आए कहाँ से? ये 2-3 साल में बीजेपी ने तो नहीं पैदा किए ना, ये पिछले गुनाहों का नतीजा है जो 2014 से पहले हो रहा था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि हम इनकी स्वीकार जिम्मेवारी तस्लीम करेंगे, हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी वाजे करना जरूरी है। मैंने कहा ना, हम पिछले पापों का प्रायश्चित करेंगे, वील रिडीम दी सिंस ऑफ आवर प्रेडिसेसर्स, लेकिन हम पापों की घंटी गले में नहीं डालने देंगे इनको। हम लोगों के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, बार बार उनको याद करवाएंगे, जो मिनिस्टर बने, जो हुक्मरान बने, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू दम, कहीं लेन देन हुआ, ऐसे भी कहीं कहीं बातें आई, और इन्होंने बैकडोर से लगाने शुरू की। रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे ज़रात, अब होगी खैरात। ये हमने तो नहीं लाए सारी स्कीमें, हमने लाए क्या? क्योंकि हम जो लाएंगे वो तो वही होगा जो मोदी जी और अमित शाह की जो एक लाइन है, बिकॉज वी आर अ नेशनल पार्टी, वी कैन नॉट फ्लाउट रूल्स एंड स्टार्ट इनिशिएटिव्स ऑन आवर ओन। एक मिनट, अब क्या हुआ कि जब सरकारें दूसरी आती थी, जब कोई नया मिनिस्टर आता था, वो नया तरीका ढूंढता था लगाने का, और इनको कह दिया जाता था, बिकॉज दिस इज समथिंग, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, इधर आई कन्विंस देम और दे कन्विंस मी। और ये बात हुई, 2-3 घंटे बैठे और उन्होंने बात इसको कबूल किया। इनको ये बेचारों को ठगा जाता था कि आप एक बार पैर घुसाड़ लीजिए, ये जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट है, यहाँ सब परमानेंट हो जाते हैं। अब बताएं कैसे होता है? मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाते? अपने बच्चों को तो रोशनी के तहत काम दिलवा दिया, और दूसरे के बच्चों को कहा तू डेली वेजर घुस जा, 2000-6000 में बाद में मुस्तकिल हो जाए। अब सूरत हाल ये है, अब डॉक्यूमेंट में हम पक्का करने वाले हैं। हाँ सुनो, अरे एक मिनट, ये जरूरी, ये लोकल, इनका लोकल इशू। अब हमने इसकी जिम्मेवारी ली है कि वी आर सॉर्टिंग इट आउट। कल जो इन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज किया मैनिफेस्टो, उसमें कि इनको किस तरह से रेगुलराइज किया जाए, लेकिन इसमें बड़ी सारी पेचीदगियाँ हैं। अगर आप सीधा एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाल दीजिए कि ऑल ऑफ देम आर कन्फर्म्ड, तो जो नौजवान बेरोजगार बाहर बैठे हैं वो जाके कोर्ट में स्टे ले आएंगे। So that also has to be worked out. In fact, we are working overnight to redeem the sins of our predecessor. और दूसरा जो आपने कहा इंडस्ट्री का, ऐसा है कि that policy is already in place and very soon you are going to see the outcomes. बीच में ये कोरोना का दौर आ गया, 8-10 महीने हमारे इसी में गुजर गए। आपको याद होगा कि पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू साहब, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था, investors outreach programs. He conducted one in Delhi, one in Chennai, one in Hyderabad, Mumbai, इस तरह से, and there is a beeline of investors and entrepreneurs, both in the health sector, in the non-health sector, the food sector. I was amazed, even the fruit sector, not fruit of also food. लेकिन फिर ये इसकी वजह से ये 6-8 महीने गुजर गए, but I think very soon that is going to be taken up again. And that is also going to lead to job question from a colleague कि अगर चाइना हमारे जमीन में आता है तो आज 9th राउंड जो है बातचीत का चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर पे अगर देखिए शेलिंग हो रही है, आम जनता मर रही है, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही?
आपका सवाल अपना नहीं है, महबूबा मुफ्ती जी का है उसका, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ. I wish you had asked an original question, but I'll tell you. क्या होता है, किसी सियासतदान का कहा हुआ सवाल बनाओ ना तो वो सियासतदान का मोटिव होता है, फिर वो अपना मोटिव अलग होता है. लेकिन मैं बताता हूँ आपको, चाइना हैज नॉट कम ऑन इंडियन लैंड. पहली बात तो ये, लेट दिस गो ऑन स्टेट. दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज मैलिशियस, अनफाउंडेड एंड नॉट फ्रॉम एनी ऑफिशियल सोर्स. एक बात सुनिए सुनिए सुनिए, तभी मैंने कहा ना, आप किसी सियासतदान की स्टेटमेंट पे सवाल नहीं ना बेस करो, फिर वो उसका सवाल है, वो तो उन्होंने कहना ही है. लेकिन हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. अब दूसरी बात, जहां तक आपने उसको किसके साथ जोड़ा, पाकिस्तान. पाकिस्तान को तो किसी ने आने नहीं दिया, बल्कि हमारा लैंड है उधर पड़ा हुआ पीओके, एंड दैट इज द ओनली इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना पाकिस्तान. हमारा लैंड नहीं खाया तो उनके साथ 9th राउंड बातचीत किस चीज को लेकर चल रहा है? 9th राउंड बातचीत चाइना को लेकर नहीं हो रही है. इफ यू गो इनटू द बैकड्रॉप दैट इज डिफरेंट. LAC जो मैकमोहन लाइन है उसके बारे में देयर हैव ऑलवेज बीन दीज इश्यूज सिंस द टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज दैट लाइन वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड. तो उसको लेकर के बात होती है, स्टैंड ऑफ भी बीच में उसका होता है, बट दैट डजंट मीन दैट चाइना इज कम ऑन इंडिया. एंड एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, देयर इज नो, if any political leader says so कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो रही इस मामले को लेकर के, I really feel very disheartened that a former chief minister should say so, because she was also part of the setup and subscribed to the same parliament of India, her party, which passed a resolution in 1994 saying that if at all there is an issue between India and Pakistan, that's only to how to retrieve back the area of Pak occupied Jammu Kashmir, which continues to remain under the illegal occupation. Otherwise, आखिरी Sir, it has been, to be precise, it has been 15 months and 27 days. Article 370 has been abrogated, and we are without 4G internet, despite the fact that Digital India has been the top focus of Modi government. Is there any assurance for the people of the Jammu and Kashmir that they will get to see this 4G? इसमें Many students are suffering. No, I agree with you. I agree with you. This hardship is more for the students and also for friends like you, क्योंकि आपने spot reporting करनी होती है. As far as we in the party are concerned, we have no objection to it. 4G लगे हमें भी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें दो पहलू हैं. पहला तो ये है कि this also is sub judice, as he said. So that is one channel going on. Secondly, they have their own methodology of collecting inputs, the security inputs. अभी पिछले ही दिनों देखा आपने कि एक वारदात हो गई. So they are taking a call. As we party members are, opposed to it, that is far from truth. Article 35 and 370 is not restored. Kashmir will remain free for India. ऐसा है. पहली बात तो ये है, थोड़ा सा मुझे माजरत चाहूँगा, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती के ऊपर नहीं की हमने, इस इलेक्शन पर की. अब आप ही सुनो, आप ही के जैसे दोस्तों की वजह से ये गुपकार के लीडर खबरों में रहते हैं, नहीं तो ये 10% जीत करके लोकसभा में आते हैं. और दूसरी बात ये है कि अब आपने पूछ लिया तो इसका जवाब ये है कि आप ज़रा याद करिए 5-6 अगस्त 2019 से पहले इनका ये बयान था कि यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और जेलों में खून की नदियाँ बहेंगी. ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना. इसका मतलब जो ये कह रही हैं वो भी नहीं होगा. सर वहाँ पे आपकी जो यहाँ पे लीडर है बीजेपी की हिना भट्ट, उन्होंने भी कहा था मैं बंदूक उठाऊंगी अगर 317 को हटाएं. तो उठाई क्या? नहीं तो उठाई. चलो ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप खाने को